नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लाधी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 39 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार और पाठ क्रमांक 40 जो है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, इन दोनों पाठों को देखेंगे। इन दोनों पाठों की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 38 देखा था, जिसका नाम था युधिष्ठिर की वेदना। इसमें हमने यह देखा था कि महाभारत का जो भयानक युद्ध है वह किस प्रकार से संपन्न हो चुका था, इस युद्ध में किस प्रकार से विनाश हो चुका था। और यह भी हमने देखा था कि बच्चे, स्त्रियां अत्यंत विलाप कर रही थी और उनके विलाप के साथ ही सर्वत्र कोलाहल मच चुका था। धृतराष्ट्र भी अत्यंत शोकाकुल हो चुके थे, वह गांधारी अत्यंत विलाप कर रहे थे। अंत में युधिष्ठिर अपने चारों भाई एवं श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर से मिलने आते हैं। वहां आने के बाद युधिष्ठिर पांडवों को अपने पास बुलाते हैं। वह प्रथम भीम से मिलना चाहते हैं। जब भीम उनके पास चले जाते हैं तो वह भीम को जैसे ही गले लगा लेते हैं तो उन्हें यह याद आता है कि इसी भीम ने उनके 100 पुत्रों को मार डाला है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने आने वाले इस संकट को टालने के लिए भीम की लोहे की प्रतिमा बनाई और वह धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी और धृतराष्ट्र ने उसे भीम समझकर अपने गले लगा लिया और उसी समय उसने उस प्रतिमा को इतना जोर से दबाया कि उस लोहे की प्रतिमा के असंख्य टुकड़े हो गए, वह चूर चूर हो गई। आगे चलकर हमने यह देखा, परंतु जब यह घटना घटित हो गई उसके पश्चात धृतराष्ट्र को अत्यंत दुख होता है कि उसने भीम को मार डाला, परंतु श्री कृष्ण द्वारा यह विवरण किया जाता है कि वह लोहे की भीम की प्रतिमा थी, स्वयं भीम नहीं थे, भीम अभी जीवित है। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र पश्चाताप व्यक्त करते हैं। तदपश्चात पांडव कृष्ण समवेत गांधारी से मिलने जाते हैं। गांधारी के पास जाने के बाद द्रौपदी गांधारी को समझाने का प्रयास करती है कि हमें सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, हम दोनों एक जैसी ही हैं। और कहीं ना कहीं इस सारी अवस्था को, इस सारी परिस्थिति को गांधारी स्वयं को भी दोषित मानती है। आगे चलकर हमने यह देखा कि जो युधिष्ठिर है वह अपना सारा राजपाट छोड़कर वन में संन्यास लेकर जाना चाहते हैं, परंतु चारों भाई एवं द्रौपदी के द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि अब तो आपका यह कर्तव्य है कि राज्योचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। शासन सूत्र ग्रहण करने के पश्चात या शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और जो भी युद्ध भूमि में हुआ वह शरशैया पर रहने वाले भीष्म से उन्होंने कहा, और शरशैया पर यह जो भीष्म है वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु युधिष्ठिर को उन्होंने समझाया। धर्म का मर्म समझाते हुए भीष्म ने विस्तृत उपदेश दिया युधिष्ठिर को, और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर के पास आकर यह कहा कि बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए, और दुर्योधन ने जो भी मूर्खता की है, दुर्योधन ने जो भी मूर्खता की है उनको सही मानकर मैंने धोखा खाया है। इस कारण मेरे 100 पुत्र उसी भांति कल कालवश हो चुके हैं। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद से जगने के बाद लुप्त हो जाता है, वह हमारे पास नहीं रहता है। अब तुम भी मेरे पुत्र हो, इसी कारण कुछ तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों भी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करके उसे शासन रहित राज्य करने के लिए वह बताते हैं। यह हमने पिछली तासिका में देखा था।
तो चलिए आज की तासिका में हम प्रथम देखते हैं पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, यह जो पाठ है इससे। अब जब युधिष्ठिर है वह जब यहाँ आए थे तो उसके पश्चात वह युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों समवेत गांधारी से और धृतराष्ट्र से, इन दोनों से मिले थे। पांडव समस्त राज्य के स्वामी बन चुके थे। अब यह जो पांडव है वह क्या बन चुके थे? समस्त राज्य के स्वामी बन गए थे। राजकाज का भार संभालने के बाद भी वे सुख और संतोष की अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। युद्ध में मारे गए अपनों का दुख तो पीड़ा ही पहुंचाता है। अब देखिए, कोई अपने हमसे काफी दूर चले गए हैं जो कि वह हमें पुनः नहीं मिलेंगे या कभी पुनः हमें प्राप्त नहीं होने वाले हैं। यह जो महाभारत का भयानक युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, इस युद्ध में पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु इस विजय को प्राप्त करके भी वह सुखी नहीं थे। समस्त राज्य के स्वामी बन गए थे पांडव, पूरे राज्य पर पांडवों का साम्राज्य फैला हुआ था, परंतु राजकाज का भार संभालने के पश्चात भी यह जो पांडव है वह पांडव सुख और संतोष की जो अनुभूति होती है वह नहीं कर पा रहे थे। वह खुश नहीं रह पा रहे थे, उनके मन में कोई ना कोई पीड़ा थी जिसके कारण वह खुश नहीं रह पा रहे थे। युद्ध में मारे गए अपनों का दुख तो पीड़ा ही पहुंचाता है। यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध अत्यंत भयानक हुआ था और इस भयानक युद्ध में पांडवों के जो भी अपने ऐसे लोग थे, वह अपने मानने वाले लोग सारे इस युद्ध में मारे जाने के कारण पांडवों से दूर चले गए थे, जो वापस उन्हें पुनः कभी प्राप्त नहीं होने वाले थे। तो जब युद्ध में मारे गए अपनों का जो दुख होता है वह तो हमें पीड़ा ही पहुंचाता है। कोई अपना युद्ध में मारा जाए तो हमें सुख होता है, हमें आनंद प्राप्त होती है? नहीं, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, हमें वहां दुख ही प्राप्त होता है। तो अंत में यह बताया गया है कि पांडव समस्त राज्य के स्वामी बन गए थे, परंतु पूरा राजकाज का जो भार है वह संभालने के पश्चात भी सुख और संतोष की जो अनुभूति होती है वह पांडव नहीं कर पा रहे थे। युद्ध में मारे गए अपनों का जो दुख होता है वह दुख तो उन्हें पीड़ा ही पहुंचा रहा था। भले ही उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, शत्रु को उन्होंने मारा था, शत्रु को परास्त कर दिया था, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी विजय हासिल करने के बाद भी सुख और संतोष की अनुभूति पांडव नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जो शत्रु पक्ष में उनके अपने थे, उनके मारे जाने के बात को लेकर काफी पीड़ा उनके मन में थी। युधिष्ठिर के आदेश से धृतराष्ट्र व गांधारी का सभी लोग विशेष ध्यान रखते थे। अब देखिए, यह जो युधिष्ठिर है उसकी इच्छा थी कि धृतराष्ट्र और गांधारी इन दोनों की देखभाल विशेष रूप से की जाए, उनकी ओर विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें कभी किसी बात की कमी ना महसूस हो जाए। इसीलिए धृतराष्ट्र के आदेश से, माफ कीजिए, युधिष्ठिर के आदेश से धृतराष्ट्र और यह जो गांधारी है, इन दोनों का सभी लोग क्या करते थे? विशेष ध्यान रखते थे। उन्हें कभी कोई चिंता ना हो, उन्हें किसी बात की कमी ना हो, उन्हें जो भी वस्तु चाहिए या जो भी बात उन्हें चाहिए वह उन्हें तुरंत दी जाती थी। अर्थात युधिष्ठिर के कहने पर या युधिष्ठिर के आदेश पर धृतराष्ट्र एवं गांधारी का सभी लोग क्या करते थे? विशेष ध्यान रखते थे। उनकी सुख सुविधा में पांडव लगे रहते थे। अब यह जो पांचों पांडव है वह इस धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने माता पिता के स्थान पर देखते थे, या धृतराष्ट्र पांडवों के लिए पिता के स्थान पर थे। इसीलिए सभी जो पांडव हैं, कौन कौन पांडव थे बच्चों? उनके नाम बताइए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यह जो पांचों पांडव थे वह पांचों पांडव
यह जो धृतराष्ट्र और गांधारी है, इनके सुख सुविधा में लगे रहते थे, उनको कोई कमी न रहे, उन्हें आराम मिले, वह सुख का जीवन बिताए, इसी प्रयास में यह सारे पांडव लगे रहते थे। प्रयास यह रहता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। और यह सारी जो बातें हैं, यह सारी जो मेहनत है, या उनका यह जो ख्याल रखा जाता था, वह इसलिए रखा जाता था कि यह जो धृतराष्ट्र है वह अब वृद्ध हो चले थे, वृद्ध हो चुके थे, और इस वृद्ध धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का जो अभाव है या अपने पुत्रों की जो कमी है वह कभी महसूस न हो, इसीलिए यह प्रयास उनका रहता था पांडवों का कि धृतराष्ट्र का वह विशेष ध्यान रखते थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेह करते थे। अब पांडव यह धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र थे, इसीलिए धृतराष्ट्र भी क्या करते थे, पांडवों से स्नेह करते थे, पांडवों से प्यार करते थे। देखिए युधिष्ठिर के आदेश से क्या किया गया, धृतराष्ट्र और गांधारी का सभी लोग विशेष ध्यान रखते थे, उनकी सुख सुविधा में पांडव लगे रहते थे, और सबका प्रयास यही रहता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो, अपने पुत्रों की कमी कभी भी वृद्ध धृतराष्ट्र को महसूस ना हो। इसीलिए धृतराष्ट्र का तथा गांधारी का सभी लोग विशेष ध्यान रखते थे। और यह जो धृतराष्ट्र है वह भी क्या करता था, पांडवों से स्नेह करता था, पांडवों से प्रेम करता था। अब इसके बाद भी भीमसेन का व्यवहार यदा कदा अप्रिय लगने लगता था। वह धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए ऐसी बातें कह देता था कि जो इस वृद्ध दाम्पत्य को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे हर एक व्यक्ति का स्वभाव या प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वह एक जैसे नहीं होता है। अब यह जो 5 पांडव हैं वह धृतराष्ट्र और गांधारी का विशेष ध्यान रखते थे, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी जो भीमसेन है उसका जो व्यवहार था वह यदा कदा अप्रिय लगने लगता था, अर्थात उसका व्यवहार कटुता का था, उसके व्यवहार से कोई स्नेह निर्माण नहीं होता था, उसका व्यवहार जो है वह सबको अप्रिय लगने लगता था। वह क्या करता था, धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए ऐसी बातें कह देता था कि जो इस वृद्ध दाम्पत्य को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी को अगर सुनाना है तो हम क्या करते हैं, टोकते हैं, तो उसी प्रकार से व्यवहार इस भीमसेन का था धृतराष्ट्र और गांधारी के प्रति। वह क्या करता था, कई बातें ऐसी सुना देता था, कई बातें ऐसी कह देता था कि जिन बातों को सुनना या जिन बातों का श्रवण करना यह इस वृद्ध दाम्पत्य अर्थात धृतराष्ट्र और गांधारी, इन दोनों को अच्छी नहीं लगती थी। इन दोनों को क्या नहीं होती थी, अच्छी नहीं लगती थी। दुर्योधन व दुशासन के अत्याचार व उनसे मिले अपमान को भीम भुला नहीं पा रहे थे। अब देखिए यह जो भीम है इसके मन में पिछली बातों को लेकर काफी मलान थी और उन बातों को भूलना इसके लिए संभव नहीं था। किसके लिए, भीम के लिए। अब देखिए दुर्योधन व दुशासन, इन दोनों ने पांडवों के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं और इन दोनों से मिला हुआ जो भी अपमान है कि इन दोनों ने जितना हो सके उतना अपमान किया है पांडवों का, उस अपमान को भीम भुला नहीं पा रहा था। वह धृतराष्ट्र के आदेशों का पालन होने देता था। अब देखिए यह जो भीमसेन है वह दुर्योधन एवं दुशासन के प्रति दुशासन ने
पांडव द्रौपदी पर जो भी अत्याचार किए, पांडवों का द्रौपदी का जो भी अपमान किया, इन सारी बातों को भीम भुला नहीं पा रहे थे। वह धृतराष्ट्र के द्वारा जो भी आदेश मिलते थे कि उनका पालन जो है वह होने नहीं देता था यह भीमसेन। और भीमसेन का यह जो व्यवहार है या उसका यह जो बर्ताव है धृतराष्ट्र के हृदय पर क्या करता था, तीखी चोट करता था। भीमसेन का यह जो व्यवहार है वह तो गलत था, परंतु यह गलत व्यवहार जो था वह धृतराष्ट्र के हृदय पर क्या करता था, तीखी चोट करता था। अर्थात इस भीमसेन के व्यवहार से धृतराष्ट्र जो है वह अत्यंत दुखी और कष्टी होते थे। मतलब देखिए भीमसेन का जो व्यवहार है वह किस प्रकार से था, यदा कदा और अप्रिय लगने लगता था। वह धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए ऐसी बात कह देता था कि जो इस वृद्ध दाम्पत्य को अच्छी नहीं लगती थी। दुर्योधन व दुशासन के अत्याचार व उनसे मिले अपमान को भीम भुला नहीं पा रहे थे। यह जो दुशासन है, इस दुशासन एवं भीम के द्वारा जो भी अपमान हुआ था उस अपमान को यह जो भीम है वह भुला नहीं पा रहे थे। और इसलिए जो धृतराष्ट्र है उस धृतराष्ट्र के द्वारा जो भी आदेश मिलते थे उन आदेशों का पालन भीमसेन नहीं होने देता था। और भीमसेन का यह व्यवहार जो है वह धृतराष्ट्र के हृदय पर तीखी चोट करता था। अर्थात भीमसेन के इस व्यवहार से धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी कष्टी हो जाते थे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के लिए हर प्रकार के आराम की व्यवस्था कर रखी थी। अर्थात यह जो युधिष्ठिर है वह धृतराष्ट्र को कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे और उन्हें वह दुखी भी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के लिए हर प्रकार के आराम की व्यवस्था कर रखी थी। फिर भी यह जो धृतराष्ट्र है उसका मन सुख भोग में नहीं लगता था। अर्थात इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी यह जो धृतराष्ट्र है उसका मन अब सुख भोग में नहीं लगता था, वह हमेशा दुखी और कष्टी रहने लगता था। गांधारी तो सदैव पति का अनुसरण करती रहती थी। अब जैसा पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र अनुचरण करते थे या उनका व्यवहार था, गांधारी सदैव अपने पति का अर्थात धृतराष्ट्र का अनुसरण करती थी। अर्थात अपने पति के कहे अनुसार गांधारी अपना कार्य करती थी, चलती थी। संसार से दूर जाने की इच्छा से एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले। अब देखिए इन सारी बातों से धृतराष्ट्र का जो मन है वह मन उब गया था, वह अत्यंत दुखी और कष्टी हो गए थे और इसीलिए उनके मन में यह इच्छा है कि अब यह जो संसार है इस संसार से दूर निकल जाना चाहिए, इस संसार को त्यागना चाहिए। और संसार से दूर जाने की इच्छा से, इस संसार से दूर जाने की इच्छा से एक दिन यह जो धृतराष्ट्र है वह धर्मराज के भवन में गए। धर्मराज के अर्थात युधिष्ठिर के भवन में गए। धृतराष्ट्र किसके भवन में गए? युधिष्ठिर के भवन में गए। अर्थात जो धर्मराज है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, तो उनके भवन में अर्थात महल में गए। और वहां जाने के बाद धर्मराज से अर्थात युधिष्ठिर से वह बोले, क्या बोले? तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुम किसके ज्ञाता हो? शास्त्रों के ज्ञाता हो। और यह तुम जानते हो कि हमारे वंश की जो परंपरागत प्रथा है, क्या जानते हो? कि हमारे वंश की जो भी परंपरागत प्रथा है उस प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके
वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। यह बात धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? धर्मराज से, अर्थात युधिष्ठिर से कहते हैं। आगे चलकर वह कहते हैं कि इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हूं, हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूं। अब धृतराष्ट्र जो है वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हमारी यह जो परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार मैं क्या करना चाहता हूं, अब तो यह कामना करता हूं कि तुम्हारी भलाई की कामना करता हूं, तुम्हारा भला हो यह इच्छा व्यक्त करता हूं और वन में जाकर रहना चाहता हूं। तो मैं इस बात की अनुमति मुझे देनी होगी। अब यह जो धृतराष्ट्र है वह युधिष्ठिर से अर्थात धर्मराज से अनुमति मांग रहे हैं कि अब वह क्या करना चाहते हैं, वन में जाकर बसना चाहते हैं। युधिष्ठिर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर यह सुनकर बहुत दुखी हुए और बोले कि आप चाहे तो अपने पुत्र युयुत्सु को गद्दी पर बिठाएं, किसी और को राजा बनाए अथवा आप स्वयं शासन करें। अपने हाथों में आप स्वयं शासन अपने हाथ में ले ले। मैं वन चला जाऊंगा। यहाँ पर युधिष्ठिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को वह क्या करे, यहाँ पर रोकने के लिए प्रेरित करे। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इसी कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। अब यहाँ धृतराष्ट्र जो है वह धर्मराज से अर्थात युधिष्ठिर से यह स्पष्ट रूप से कहते हैं। यह सारी बातें सुनकर धृतराष्ट्र बोलते हैं युधिष्ठिर से कि कुंती पुत्र अर्थात कुंती के पुत्र, मेरे मन में वन जाकर तपस्या करने की जो इच्छा है वह अब क्या हो चुकी है, बड़ी प्रबल हो चुकी है। और इसी कारण मैं क्या करना चाहता हूँ कि वन जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अभी काफी वर्षों तक रहा हूँ और काफी वर्षों तक मैं सुखपूर्वक तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम और तुम्हारे भाइयों ने क्या की है, मेरी काफी सेवा शुश्रूषा की है। और वन में जाने का अब समय किसका है, मेरा है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए, मुझे वन जाने की अनुमति देनी चाहिए। और वन जाने के लिए वह क्या करते हैं, उससे अनुमति मांगते हैं। अर्थात धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से वन जाने की अनुमति मांगते हैं। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाई है। अब जब युधिष्ठिर मान नहीं रहे हैं तो धृतराष्ट्र ने किसका सहारा लिया, आचार्य कृप अर्थात कृपाचार्य एवं विदुर जो है इन दोनों का सहारा लिया और उन दोनों को कहा कि आप दोनों क्या कीजिए, विदुर और आचार्य युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन जाने की अनुमति दिलाई है। ऐसा धृतराष्ट्र विदुर एवं आचार्य को कहते हैं, आचार्य अर्थात कृपाचार्य जी से। युधिष्ठिर को अनुमति देनी पड़ी। युधिष्ठिर को क्या करनी पड़ी, अनुमति देनी पड़ी। धृतराष्ट्र व गांधारी वन के लिए चल दिए। धृतराष्ट्र और गांधारी यह दोनों क्या होते हैं, वन के लिए चले जाते हैं। अब देखिए यह जो युधिष्ठिर है वह अंत में क्या कर देता है, धृतराष्ट्र को वन जाने की अनुमति देता है। उसी समय धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन के लिए चल देती है। जहां पति है वहां पत्नी जाएगी और धृतराष्ट्र को अकेला छोड़कर गांधारी वहां रहना नहीं चाहती थी, इसलिए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन के लिए चल दी। उनके साथ राजमाता कुंती जो थी वह भी चल पड़ी। धृतराष्ट्र ने गांधारी के कंधे का सहारा लिया और गांधारी ने कुंती के कंधे को थमा लिया
और युधिष्ठिर ने कुंती को रोकना चाहा किंतु वह नहीं मानी। अब देखिए युधिष्ठिर और गांधारी वन के लिए निकल पड़े हैं, तो उनके साथ कुंती भी निकल पड़ी है। तो युधिष्ठिर ने यहाँ कुंती को रोकना चाहा, उसे रोकने के अनेक प्रयास किए, परंतु यह जो कुंती है वह नहीं रुकी या वह नहीं मानी। वह भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन के लिए प्रस्थान करती है। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। अब देखिए यहाँ पर यह जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है एवं कुंती है, इन तीनों ने क्या किया? 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का जीवन जिया है। जिस प्रकार से तपस्वी रहते हैं उस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। और उनके साथ कौन था? संजय भी था। तो यह पाठ यही समाप्त होता है। अगली पाठ की ओर हम बढ़ते हैं, पाठ क्रमांक 40, जिसका नाम है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। अगले पाठ का नाम क्या है? श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका पर शासन किया। अब यह जो महाभारत का युद्ध है, इस युद्ध भयानक युद्ध था, यह भयानक युद्ध था जिसकी कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है। तो ऐसे महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने क्या किया? 36 वर्ष तक द्वारका पर शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक उसने द्वारका पर शासन किया। समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त यह विशाल यादव वंश आपसी कलह से नष्ट हो गया। इससे दुखी होकर बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। अब देखिए आपसी जो कलह होते हैं, इन आपसी कलहों के कारण हम सुख में नहीं रह सकते हैं। आपसी कलह हमें सर्वनाश की ओर लेकर जाते हैं। आपसी कलह से हमारा कभी भला नहीं होता है, केवल हम दुख ही भोगते हैं आपसी कलह से। तो यही बात यहाँ पर हो गई कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका पर शासन किया। शासन किया अर्थात राज्य किया। समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त यह विशाल यादव वंश, अर्थात यह जो यादव वंश से श्री कृष्ण थे, उनके वंश में समस्त यादव वंश सुख समृद्धि को प्राप्त था। अर्थात उनके वंश में सुख समृद्धि की भरभराट थी, कोई कमी नहीं थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस वंश में आपसी कलह था, और इसी आपसी कलह से यह वंश अंत में क्या हो गया? नष्ट हो गया। और इसी बात से दुखी होकर कि अपना वंश नष्ट हो गया, यादव वंश, इस बात से दुखी होकर जो बलराम है, उस बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। बलराम ने क्या किया? समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। समस्त वंश के नाश को देखकर, अब देखिए पूर्ण वंश का नाश हो गया है, और इसी पूर्ण वंश के नाश को देखकर ध्यानमग्न जो श्री कृष्ण थे, समुद्र के किनारे अकेले घूम रहे थे। सोचते सोचते वे वहीं एक वृक्ष के नीचे जमीन पर लेट गए। शिकारी की तलाश में घूमते हुए एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। तीर श्री कृष्ण के तालुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया, और यह तीर ही श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। अब देखिए समस्त वंश का नाश होते देखकर ध्यानमग्न जो श्री कृष्ण थे, वह समुद्र के किनारे अकेले घूम रहे थे, और सोचते सोचते वह जिस वृक्ष के नीचे आए, उसी वृक्ष के नीचे वह क्या हो गए? जमीन पर लेट गए। वहीं पर एक शिकारी आ जाता है शिकार की तलाश में, और वह श्री कृष्ण को शिकारी जो है वह हिरण समझ लेता है, और हिरण समझकर वह क्या करता है? तीर मार देता है। तीर
वह सीधा श्री कृष्ण के तालुए को छेदता हुआ उनके शरीर में घुस जाता है और यही जो तीर है वह श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पाकर दुखी हुए जो युधिष्ठिर है, उन्होंने राजगद्दी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दी और युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी को लेकर हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। अर्थात देखिए, कृष्ण की मृत्यु की बात सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होते हैं और वह अपनी राजगद्दी का त्याग करते हैं, परंतु वह राजगद्दी किसे सौंप देते हैं? अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, उससे। अंत में वह द्रौपदी एवं अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं, परंतु यह जो परीक्षित है वह न्यायोचित राज्य करता है और अनंत काल तक वह क्या करता है? इस राज्य का उपभोग लेता है। यहाँ हमारा यह पाठ जो है वह समाप्त होता है और इसी के साथ ही यह जो महाभारत है वह भी यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।